गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 19 सितंबर 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसी को कहीं ना कहीं एनालाइज करके गैप अप या गैप डाउन का प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे एज वेल एज एसजीएक्स निफ्टी का कुछ डिटेल पॉइंट्स भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पहले हम लोग चार्ट से शुरू करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबको चार्ट्स ही पसंद आते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स पे। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे गिफ्ट निफ्टी 50 लिखा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 50 है क्या? गिफ्ट निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 जुलाई 2023 से पहले ये गिफ्ट निफ्टी 50 एसजीएक्स निफ्टी हुआ करता था। 3 जुलाई को इसका नाम को चेंज कर दिया गया गिफ्ट निफ्टी 50 के नाम से। अच्छा, अब देख सकते हो देखो इसमें कॉमन क्या चीज है। कॉमन देख सकते हो, हमारा जो निफ्टी 50 का चार्ट है ये हमारा निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और वो निफ्टी 50 को इसको ऊपर रख देते हैं, एसजीएक्स निफ्टी 50 को। ओके, एसजीएक्स निफ्टी को ये रहा और ये निफ्टी 50। अब ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पैटर्न सेम है, कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग डिफरेंस क्या है? अब जैसे मान लो हम लोग इसको पता कैसे करेंगे कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इस चीज को भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इसी को प्रेडिक्ट करके कहते हैं कि कल गैप अप होगा या गैप अप डाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। लेट्स सी 15 मिनट का अभी हम लोग एक प्राइस ओपन करते हैं। तो यहां पे कोई भी एक प्राइस चल रहा है जो कि है 20,140.5। ओके, तो राइट नाउ हमारा जो निफ्टी 50 है हमारा चल रहा है 20,133.30। ओके, राइट नाउ शायद ये एसजीएक्स निफ्टी 50 नहीं चल रहा, एसजीएक्स निफ्टी नहीं चल रहा शायद, जो भी हो। बट आज का हमारा मार्केट तो बंद है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। ठीक है, तो आज के इस मार्केट में बंद होने के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि डिफरेंसेस हो। ओके, सो यहां पे क्या करते हैं वो लोग, लेट्स सी हम लोग इस निफ्टी 50 को भी चेक करते हैं जो कि है 20,123 और ये है अराउंड 20,140, मतलब मोटा मोटा आसपास ही है, कहीं ना कहीं 33 और 140 के आसपास, 7 पॉइंट्स के आसपास कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ओके, सो ये मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा, तब जाके हम लोग सोच पाएंगे कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो टाइम में डिफरेंस है। निफ्टी जो हम लोग हमारे जो एनएसई में चलता है हमारा 6.30 आवर्स के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट चलता है, जो कि है 9 बजे से लेकर 3:30 के आसपास तक। एसजीएक्स निफ्टी सुबह के 6:30 से लेकर रात के 11:30 बजे तक, मतलब 11:30 बजे तक कहीं ना कहीं ट्रेड होता है। और उस ट्रेड होने के कारण हम लोग उस जज करते हैं, लेट्स से 3:30 बजे के बाद जो भी मूवमेंट हुआ। अब जैसे मान लो अगर ये कंटिन्यूएशन की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट से पहले ही ओपन हो जाता है 6:30 बजे, सुबह के बता रहा हूं, सुबह इंडियन हमारे जो भी टाइम चल रहा है, तो 6:30 बजे कहीं ना कहीं एसजीएक्स मार्केट ओपन हो जाता है। तो एसजीएक्स मार्केट जैसे लेट्स से यहां पे कहीं ना कहीं जो भी शो करता है, लेट्स से ये पॉइंट, ये जो चेंज पॉइंट है 68.5 और जो हमारा चल रहा है 59.05। तो अगर ये लेट्स से अगर हम लोग समझते हैं मोटा मोटा लेट्स से -50 पॉइंट पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा होगा, तो सारे ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ये एज्यूम करते हैं कि आज मार्केट जो कि हमारा निफ्टी 50 होगा कहीं ना कहीं अराउंड लगभग 50 पॉइंट्स कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होगा। ये है तरीका समझने का और यही वाइस वर्सा होगा। लेट्स सी अगर यहां पे निफ्टी 50 या सॉरी एसजीएक्स निफ्टी में अगर ये 50 पॉइंट्स अबव दिखा रहा होगा 9 बजे से पहले, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी एज अ ट्रेडर है, कि सोचने या फिर प्रिडिक्ट करेगा कि निफ्टी आज कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स अबव गैप अप देने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं गैप अप हो सकता है, इनॉर्मसली भी हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली इनॉर्मस, बट कहीं ना कहीं हमें आज थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिल सकता है। इस चीज को हम लोग या फिर कोई भी ट्रेडर्स कहीं ना कहीं इसको जज करने की कोशिश करते हैं एसजीएक्स निफ्टी को देख के। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी हम लोग कह रहे हैं बट अब ये गिफ्ट निफ्टी है। मैंने अभी कहा 3 जुलाई 2023 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, एसजीएक्स निफ्टी से हटाकर गिफ्ट निफ्टी 50 रख दिया गया, गिफ्ट निफ्टी 50। ओके, तो ये चीज चेंज कर दिया गया। हम अब एसजीएक्स अगर टाइप भी करेंगे तो कहीं ना कहीं नहीं आएगा, हमें लिखना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी ये देख सकते हैं आप, गिफ्ट निफ्टी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये चीज आएगा जो कि एनएसई आईएक्स जो भी है या फ्यूचर्स है, यही हमारा जो भी इसी को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और बात है, मेन पॉइंट
क्या इससे हमें कुछ फायदा होगा? मैं समझता हूं कि इससे कुछ ट्रेडिंग पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जो नए होते हैं उन्हें लगता है कि हमें अगर पता चल जाए कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ हद तक कुछ बना सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, बस आप प्रेडिक्ट ही कर सकते हो, ना आप उसको एडजस्ट कर पाओगे ना आप ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे। लेट्स एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं तो व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल और एकदम प्रैक्टिकल वे से। ओके, सो यहां पे हम लोग चलते हैं, यहां पे हम लोग एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं। ओके, सो यहां पे हम लोग लेट्स से हमारा मार्केट ओपन होता है 9 बजे से लेकर 3:30, ठीक है। हमें ये टाइम पता है और इसी में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड पंच करते हैं या फिर कुछ भी मैनेज करते हैं अपना पोजीशंस। ओके, इस चीज को हम लोग समझ गए। लेट्स सी, अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा SGX निफ्टी है सुबह के 6:30 पे ओपन होगा, देन 9:30 भी तो आ रहा है उसी बीच में जो कि हमारा मार्केट ओपन होगा, जो कि 9 AM से कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होगा। और राइट नाउ 3:30 तक SGX निफ्टी भी कहीं ना कहीं ओपन है और हमारा भी ओपन है। सो इस दौरान हम निफ्टी में जो देखेंगे एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आसपास, इसी के आसपास कहीं ना कहीं कुछ हलचल कर रहा होगा। सो एग्जैक्ट हम लोग जो इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं सेम पोस्चर या सेम पैटर्न्स कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा। तो इस दौरान हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे जो कि है NSE के बेस पे चलेगा, ठीक है। आफ्टर 3:30 लेट्स सी आपने कुछ होल्ड पोजीशन लेके गए बाई साइड, ओके, बाई साइड आप लेके गए और राइट नाउ इस 3:30 के आसपास जो भी आपका जो प्राइस एक्शन या फिर जो भी आपने सोच के लिया था, अब 3:30 के बाद आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो गिफ्ट निफ्टी, दैट मीन्स SGX निफ्टी को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो या फिर खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो लेट्स से उसमें अगर आपको दिखा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 50 या 60 पॉइंट्स डाउन ओपन हो रहा है, लेट्स सुबह आपको दिख रहा है कि 60 पॉइंट या 70 पॉइंट्स कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होगा। सो अगर मार्केट लेट्स सी हमारा जो इंडियन मार्केट्स है अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगा, क्योंकि 9 बजे के बाद ही आप ट्रेड करोगे, 9 बजे के पहले अगर आपको दिख रहा है कि लेट्स सी 60 या 100 पॉइंट्स जो भी मार्केट SGX निफ्टी में दिखा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होगा, तो इस चीज को आप मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है। सो ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए ठीक है, बट आप प्रैक्टिकल वे पे अगर देखोगे तो ना आप अपने पोजीशंस को बचा पाओगे, ना आप पोजीशंस को मॉडिफाई कर पाओगे, ना न्यू पोजीशंस ले पाओगे। सो बस ये एक सिंपल सा एनालिसिस के लिए है कि आज गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है, इससे आपका कोई भी ट्रेडिंग में कोई भी हलचल या फिर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी आपका रिस्क रहेगा, लेट्स से अगर 100 पॉइंट्स गैप डाउन हो रहा है, देन अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है देन स्टॉप लॉस होना ही है, और नहीं हो रहा तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो भी आप मैनेज करोगे वो इंडियन मार्केट्स के हिसाब से ही चलेगा। SGX निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप एज्यूम करोगे या कहीं ना कहीं जस्ट एक हमें एक थोड़ा सा एक हिंट मिलेगा कि आज गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। लेट्स सी अगर मान लेते हैं, लेट्स सी यहां पे कुछ अगर हम लोग नहीं करते हैं तो फायदा क्या है। अच्छा, SGX निफ्टी को बनाया क्यों गया? SGX निफ्टी को बनाया इसलिए गया, लेट्स सी ये बना कब, ये भी जानना जरूरी है। बना कब? ये बना था 1 दिसंबर को 1999 को ये बना था, ये स्टैब्लिश हुआ था। और सिर्फ सिंगापुर एक्सचेंज बना, अकेले नहीं बना था, ये स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे सिंगापुर एक्सचेंज SGX कह सकते हैं और SCS भी कह सकते हैं, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो भी है वो, और SIMEX फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनिटरी एक्सचेंज, और इन दोनों के मर्जर के द्वारा ही हमें SGX का निर्माण होता हुआ दिखा था। ओके, इन दोनों का निर्माण होने का कारण क्या था? इन दोनों को मर्जर इसलिए किया गया था क्योंकि हमें, मतलब नॉट हमें, वहां के रिटेलर्स वो लोग चाहते थे कि जो भी एक्सचेंज, नॉट रिटेलर्स चाहते थे, एक्सचेंज चाहता था कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम में इंक्रीज आए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए जाए। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज कैसा? इन दोनों के मर्जर होने के बाद इक्विटी मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स, ऑप्शन मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट कहीं ना कहीं बूस्ट होता हुआ दिखा था मार्केट। अच्छा, यहां पे क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर देखो तो रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो जिनके पास हैवी फंड्स है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सबको गेन दिखता है। अच्छा, गेन तो सबको दिख रहा है, बट
कर किस में रहे, एग्जैक्टली निफ्टी 50 में। लेट्स सी हमारे पास जो भी निफ्टी 50 के जो भी 50 स्टॉक्स हैं उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्रेड या फिर उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, वो लोग करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट सेम निफ्टी अगर 50 में वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास 16 आवर्स का एक चांस है या फिर 16 आवर्स का एक टाइम पीरियड है, उसमें वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना पसंद करते हैं। सिंगापुर एक्सचेंज इस चीज को देने की या फिर अगर हम लोग समझे तो ये अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये ट्रैकिंग करता क्या है? ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के 50 स्टॉक्स को करता है। अब जैसे मान लो निफ्टी 50 अगर 1% कहीं ना कहीं गैप अप एक फ्लो में जाता है, तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं हमें फ्लो में अराउंड 1% नहीं भी जा सकता है, तो उससे थोड़ा आसपास या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम कहीं ना कहीं हमें इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है। अच्छा, इसका फोकस क्या है? हम इन लोग का जो भी फोकस है, जैसे रिटेल हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भारत के जो टॉप 50 कंपनीज है उसके जो भी गेन हो रहा है उसको वो कंज्यूम या फिर उसको लेने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा इनडायरेक्टली ही। मतलब एग्जैक्टली सेम ही है, समझ सकते हैं, जो हमारा निफ्टी 50 है एग्जैक्ट सेम सिंगापुर निफ्टी है, जो कि एसजीएक्स निफ्टी, जो कि अभी गिफ्ट निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं हम लोग, तो वो एग्जैक्ट सेम वही पैटर्न्स बनाने की कोशिश करता है जो हमारा निफ्टी 50 करता है। सो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो वो इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कहीं ना कहीं ट्रेड किया जाता है सिर्फ गेन करने के लिए, या फिर जो भी वो लोग ट्रेड करना चाहे या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी विजन रख सकते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे देश में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम पैटर्न्स और सेम ग्रोथ हमें निफ्टी 50 में जो भी दिखेगा वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आसपास एसजीएक्स निफ्टी पे भी दिखेगा। अच्छा, ये एक जैसे हमने पहले भी बात किया, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक इंडेक्स है। ओके, सो इसमें ये लोग जो भी रिटेल या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लोग ट्राई करते हैं स्पेकुलेट करने के लिए कि मार्केट क्या कर सकता है। लेट्स से ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर जा सकता है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो लोग बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद वो लोग स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एनएसई दैट मींस इंडियन मार्केट्स क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड पंच करते हैं। अगर देखा जाए तो वो लोग कोई भी एक भी हमारे निफ्टी 50 के कोई भी वो जो स्टॉक्स है उसको विदाउट होल्ड किए वो लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिंगापुर एक्सचेंज देता है उन्हें। अच्छा, इसकी अगर लिक्विडिटी की भी बात कर लेते हैं, इसका लिक्विडिटी एक अच्छा अगर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इससे अट्रैक्ट होते हैं और काफी इसमें ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुकता दिखाते हैं, और यहाँ पे काफी लिक्विडिटी मिलता है हमें देखने को। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमारे देश को नॉट रिप्रेजेंट हमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देखने को मिल सकता है कि आज एक गैप अप देखने को मिल सकता है या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। इस चीज को कहीं ना कहीं मार्केट में हमें प्री मार्केट से पहले ही कहीं ना कहीं शो करता है। आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हो। आप लोग इसको मैं लास्ट में अटैच करूंगा कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि आज मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, लेट्स सी कल। ओके, इस चीज को एक बार फाइंड आउट करना एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले। अगर ये चीज कहीं ना कहीं मोटा मोटा दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी 50 दैट मीन्स एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया देता है कि क्या आज गैप अप हो रहा है मार्केट या फिर गैप डाउन हो रहा है। इवन मार्केट प्री मार्केट ओपन से पहले, जैसे हमारे देश को सेबी मतलब रेगुलेट करता है हमारे सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को, डेरिवेटिव मार्केट्स, कमोडिटीज मार्केट, इक्विटीज मार्केट, सारे चीज रेगुलेट होते हैं सेबी के द्वारा। और वैसे ही वहां पे भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम लोग जानते हैं MAS, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ये पूरा सिंगापुरियन फाइनेंशियल रेगुलेशंस के अंदर ही कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है, जैसे हमारा सेबी है। अगर ये सेबी अगर वीडियो नहीं जानते हो सेबी क्या है तो पिछले वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से पूरे डिटेल में समझाया है कि सेबी काम कैसे करता है और सेबी असल में है क्या। क्या हमारे देश के कोई भी ऐसे न्यूज जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, कुछ बैंकिंग न्यूज हो गया या फिर कुछ बड़े पॉलिटिकल न्यूज हो गए, क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी में? डेफिनेटली हाँ। जो हमारे अगर कुछ बड़े न्यूज़ेस आ गए अगेंस्ट या फिर फेवर में, कहीं ना कहीं प्राइसेस में कुछ भी हलचल देखने को मिल सकता है सिंगापुर एक्सचेंज में, भले वो हमसे दूर
और सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें ही वो कॉपी कर रहा है। दैट्स वाई कोई भी बड़े न्यूज़ेस कहीं ना कहीं उसमें इंपैक्ट डालते हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं उसमें। अब सबसे बेस्ट पॉइंट जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में डालता हूं, जो कि है रिस्क। क्या एसजीएक्स निफ्टी जो भी ट्रेड करता है उसमें रिस्क नहीं है? ऐसा नहीं है। जहां भी आपको चार्ट्स दिख रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई स्टॉक्स हो सकता है, एवरीथिंग, क्रूड हो सकता है, कोई भी कॉमोडिटीज, कोई भी, जहां पे एक फिजिकल जो भी हमें चार्ट्स कैंडलस्टिक्स दिख रहे हैं वहां हर जगह रिस्क है। सो डेफिनेटली मैं कहूंगा आप सबको कि प्लीज जितना भी हो सके रिस्क को मैनेज करो, क्योंकि रिस्क को मैनेज करोगे तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट रहता है और हर एक वीडियो में अटैच करता हूं मैं कि एटलीस्ट अपने रिस्क को कम रखो, बचाने की कोशिश करो अपने कैपिटल को। कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिले ये हो नहीं सकता, बट अपने रिस्क को थोड़ा कम रखो, लॉसेस थोड़ा कम रखो, अपने आप आपको ग्रोथ देखते हुआ मिलेगा और आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल सेक्शन पे आ जाओगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही मिल रहा है। और सब शेयर उन लोगों के साथ करना जो कि कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो फाइनेंशियल रिगार्डिंग हो सकता है या फिर कुछ भी जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं उस चीज के साथ शेयर करना, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करेंगे तो। सो आज इसको रखते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट।